यानी बहुत सारे ऐसे शहर हैं, गांव हैं जो नदी के किनारे हैं, झील जिसके आसपास है। तो जब यह वेस्ट वाटर जैसे इंडस्ट्री से रिलीज होने वाला जो वाटर है, जिसमें बहुत सारे केमिकल हो सकते हैं, फर्टिलाइज़र हो सकता है, वह वेस्ट मटेरियल जब नदी या तालाब में झील में चले जाता है और जो घरों में इस नदी या झील का पानी सप्लाई होता है, यानी उस पानी का इस्तेमाल जब ह्यूमन बींग्स करते हैं, हम लोग जब उस पानी का इस्तेमाल करते हैं तो उसका प्रभाव हमारे हेल्थ के ऊपर होता है और बहुत सारे वाटरबोर्न डिजीज जैसे कॉलरा, डायरिया, जॉन्डिस, ये सब बीमारियां जो है हो सकती हैं। नेक्स्ट वन इज दैट sometimes the fertilizer or chemical that goes into the water bodies also causes the development of algae। यानी कभी कभी ऐसा होता है कि जो इंडस्ट्री से रिलीज होने वाला जो वाटर है, जिसमें बहुत सारे केमिकल यूज होते हैं या फर्टिलाइज़र होता है, जब वो पानी सोर्स ऑफ वाटर में जाता है तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा अलगे डेवलप हो जाता है। अलगे इज ए टाइप ऑफ प्लांट, उसकी संख्या बहुत तेज़ी से डेवलप हो जाती है, दैट इज कॉल्ड यूट्रोफिकेशन। और जब उसकी संख्या बहुत ज़्यादा होती है तो जो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वह प्रभावित होते हैं, यानी दूसरे एक्वेटिक लाइफ उसके कारण अफेक्टेड होता है। जैसे वह अलगे जो है, चूँकि वो प्लांट है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करता है, तो बहुत ज़्यादा जब उसकी संख्या हो जाएगी तो ज़्यादा से ज़्यादा वो कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व करेगा, जिसका प्रभाव दूसरे एक्वेटिक प्लांट के ऊपर होगा, या रेस्पिरेशन के दौरान वो ऑक्सीजन को यूज़ करेगा, जिसका प्रभाव दूसरे एक्वेटिक लाइफ जैसे फिश ये सब के ऊपर होता है, मतलब उसके ऊपर एक खतरा हो जाता है। सो दीज आर द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ सीवेज, एंड दिस प्रॉब्लम आर क्रिएटेड बाय फ्लोइंग ऑफ wastewater or sewage into different sources of water or different places. So these are the harmful effect of sewage. Now sewage treatment. Sewage treatment is the process of removing of harmful or waste materials from water. There are 3 stages involved in this process: primary treatment, secondary treatment, tertiary treatment. In primary treatment, generally solid waste materials are separated. In secondary treatment, other inorganic materials are treated, and at last tertiary treatment, the harmful microorganisms are treated. At first, primary treatment. So in wastewater treatment plant, at first water is flowed through a bar screen. Bar screen is just like a window made of metallic rod, यानी मेटल रड जैसा हम खिड़की में यूज करते हैं उसी तरह का मेटल रड होता है। तो on passing of water through the bar screen, the large particles, large substances present in water like plastics, polythene, can, paper, cloth are separated। यानी वहाँ से बार स्क्रीन से जैसे पानी
पेपर हो गया या स्टिक हो गया, कैन हो गया, ये सब चीज़ वह बार स्क्रीन से अलग हो गया यानी वो वहीं से अलग हो गया। द नेक्स्ट स्टेज इज आफ्टर पासिंग थ्रू बार स्क्रीन वाटर इज अलाउड टू स्टैंड इन ए सेडिमेंट्री टैंक यानी उसके बाद पानी को हम लोग एक सेडिमेंट्री टैंक में कलेक्ट करते हैं। इन सेडिमेंट्री टैंक the heavy insoluble solid substances like sand, pebbles, stones settle at the base of tank यानी जो भारी कण है, भारी पार्टिकल है, insoluble substances हैं, वह उस टैंक में नीचे बैठ जाता है। So this process involves in primary treatment. Then water is flowed into another tank, but this tank is not a normal tank. वह कोई normal tank नहीं है। This tank is sloping surface. यह tank जो होता है slope होता है, सीधा नहीं होता है। तो in the first tank, only heavy insoluble solid substances will settle. Other substances like soap, detergent, oil, fat will not separate it. वह उसमें नहीं आ रहा, वह नीचे नहीं बैठे। तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, यानी सेकेंड जो टैंक है जहाँ पे स्लोपिंग टैंक यूज किया गया वहाँ पे ले जाते हैं और वहाँ सेकेंड टैंक में पानी जो है वह सीधा नहीं जाता, वह इस तरीके से स्लोप में जाता है यानी रोटेट करके जाता है। तो व्हेन वाटर फ्लो गोज टू सेकेंड टैंक, रोटेटरी टैंक, the other insoluble solid substances like soaps, detergents, any other biological like cow dung, soil will settle at the base. That type of waste is known as sludge. यानी वो नीचे बैठ गया वाटर के रोटेशन के कारण, उसको हम लोग स्लज कहते हैं। एंड दैट स्लज इज रिमूव फ्रॉम द टैंक विद द यूज ऑफ स्क्रैपर, और उसको हम लोग स्क्रैपर की सहायता से टैंक से अलग कर देते हैं। एंड द सब्सटेंसेस दैट विल नॉट सेटल लाइक oil will float on the surface of water and that will collected from water, और उसको हम लोग वाटर से कलेक्ट करते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे लगभग आपका 97% वाटर प्यूरिफाइड हो गया, यानी लार्ज पार्टिकल्स 12 मिनट से अलग हो गया, हैवी इनसॉल्युबल पार्टिकल सेडिमेंट्री टैंक में अलग हो गया, अदर इनसॉल्युबल पार्टिकल्स सेकेंड टैंक में अलग हो गया। लेकिन अभी भी ये पानी आपका पूरी तरीके से यूज के लायक नहीं है, इसमें अभी भी आपका कुछ इम्प्योरिटीज हो सकता है, जैसे आपका फेसेस हो सकता है, उसके बाद आपके बहुत सारे माइक्रोऑर्गेनिज्म में हो सकते हैं। तो ये भी हमारे लिए एक खतरा है, बीमारी उसके कारण हो सकती है, यानी हम लोग उस पानी को पीने के पर्पस इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब हम लोग जो है थर्ड स्टेप में आते हैं। तो इन थर्ड स्टेप वाटर इज कलेक्टेड इन इरेटर। इरेटर इज जस्ट लाइक एन एक्वेरियम, जैसे आप लोग एक्वेरियम देखे होंगे जिससे मछली को रखा जाता है और उसमें एक पाइप के द्वारा लगातार ऑक्सीजन सप्लाई किया जाता है। उसी प्रकार इरेटर एक टैंक होता है
और उसमें हम लोग लगातार ऑक्सीजन सप्लाई करते रहते हैं। तो ऑक्सीजन सप्लाई करने से क्या होता है, उसमें बहुत तेजी से एरोबिक बैक्टीरिया डेवलप होता है, एंड दिस एरोबिक बैक्टीरिया कंज्यूम द अदर वेस्ट मटेरियल लाइक फेसेस। यानी वह जो है, जो दोनों टैंक में अलग नहीं हो पाया था, जो ह्यूमन फेसेस या एनिमल फेसेस हो गया, उसको वह कंज्यूम करता है, उसको वह समाप्त कर देता है। एंड स्टिल माइक्रोऑर्गेनिज्म may contain water, and this microorganism like harmful bacteria, other microbes are killed by using of chlorination, by using of chlorine tablet, bleaching powder और ओजोन। इस तरीके से हम लोग पानी में जितने भी इम्प्योरिटीज थे सबको वन करके अलग करते हैं। इसी को हम लोग वाटर मैनेजमेंट या वाटर ट्रीटमेंट प्लांट कहते हैं। वाटर ट्रीटमेंट, दिस इज कॉल्ड वाटर ट्रीटमेंट, एंड द प्लेस वेयर दिस प्रोसेस इज डन इज नॉट ए वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। उस जगह को हम लोग वाटर ट्रीटमेंट प्लांट कहते हैं। बट इन इंडिया